नमस्कार। आज हम उन कुछ विचारों और स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो जीवन की बाधाओं, मतलब जो मुश्किलें आती हैं, उनके असली कारणों को समझने में मदद करते हैं। मकसद सिर्फ लक्षणों को देखना नहीं, बल्कि उन गहरी जड़ों तक पहुंचना है जो हमें रोकती हैं। अरस्तू ने भी कहा था, खुद को जानना ही सारी समझदारी की शुरुआत है। तो चलिए इसी समझ को थोड़ा और गहरा करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं समझते तब तक जो समाधान हम ढूंढते हैं वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं। ये स्रोत हमें उन छिपे हुए पैटर्न्स, हमारी कंडीशनिंग, उन विश्वासों को देखने में मदद करते हैं जिनसे असल में ये बाधाएं पैदा होती हैं। ये खुद को जानने का एक तरह से बहुत सशक्त तरीका है। तो सबसे पहले इन स्रोतों में किन मूल कारणों की तरफ इशारा मिलता है? जैसे कर्म हैं, इच्छाएं हैं, लगाव हैं, इनके बारे में क्या कहा गया? देखिए, इन स्रोतों में कर्म को सिर्फ पिछले जन्मों का हिसाब किताब नहीं माना गया है। इसे एक एक्टिव एनर्जी, एक सक्रिय ऊर्जा की तरह देखा गया है जो हमारे आज को, मतलब हमारी मौजूदा परिस्थितियों को लगातार प्रभावित कर रही है, जैसे हमारा शरीर, परिवार या आर्थिक स्थिति भी। ये सब कर्म का ही असर माने गए हैं। अच्छा। और हाँ, अनियंत्रित इच्छाएं, जिन्हें कामना कहा गया है, और किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा लगाव यानी राग, खासकर जब ये हमारे मैंपन, मतलब झूठे अहंकार या अस्मिता से जुड़ जाते हैं, तो ये बंधन बन जाते हैं, दुख का कारण। स्रोत ये भी कहते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं जो अक्सर कर्म से ही प्रभावित होती हैं, वही हमारी बाहरी दुनिया को, हमारी हकीकत को बनाती हैं। ये तो कर्म और इच्छाओं की बात हुई, बहुत गहरा है। अच्छा, अब अगर शरीर और मतलब उससे जुड़े प्रभावों को देखें, जैसे स्रोतों में आयुर्वेद और ज्योतिष का जिक्र है, वो बाधाओं को समझने में कैसे मदद करते हैं? हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग नजरिए मिलते हैं। आयुर्वेद जो है वो शरीर और मन की ऊर्जाओं के संतुलन पर जोर देता है। उसमें वो 3 दोषों की बात है, वात, पित्त, कफ। हाँ, दोष जी। तो जब इनमें असंतुलन होता है तो बाधाएं आती हैं। जैसे बताया गया है कि वात बढ़ने से मन अस्थिर हो सकता है, बेचैनी बढ़ सकती है, पित्त बढ़ने से गुस्सा, जलन, और कफ से आलस या भारीपन। ये सब बाधाएं तो हैं। सही बात है। और ज्योतिष, उसका क्या कनेक्शन है? ज्योतिष मतलब वैदिक ज्योतिष, वो कर्म के प्रभाव को ग्रहों की चाल से जोड़कर देखता है। स्रोत बताते हैं कि जन्म कुंडली के जरिए ज्योतिष हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी संभावित चुनौतियां हैं या जीवन के कौन से सबक सीखने हैं। एक तरह से ये याद दिलाता है कि बाधाएं यूं ही नहीं आ जाती, वो हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हैं। अच्छा, यानी बाहरी प्रभाव जैसे ग्रह और अंदरूनी संतुलन जैसे दोष, दोनों का रोल है। अब आते हैं दर्शन पर। स्रोत भगवान शिव और भारतीय दर्शन के नजरिए से बाधाओं के बारे में क्या बताते हैं? शिव और बाकी भारतीय दर्शन इन स्रोतों के अनुसार माया के कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर देते हैं। मतलब ये दुनिया, ये भौतिक जगत जैसा दिखता है वैसा है नहीं, एक तरह का भ्रम है। और जो चीजें स्थायी नहीं है, क्षणिक हैं, उनसे लगाव या मोह ही दुख की असली जड़ है। काम यानी इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह यानी भ्रम, और अहंकार, इन्हें मुख्य बाधाएं माना गया है। तो इनसे मुक्ति कैसे? उसके लिए वैराग्य मतलब डिटैचमेंट और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल को जरूरी बताया गया है। शिव सूत्र का एक सिद्धांत है, बहुत गहरा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ, सुना है। इसका मतलब जो हमारे अंदर है सूक्ष्म रूप में, वही पूरे ब्रह्मांड में है। खुद को समझ लिया तो ब्रह्मांड को समझ लिया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने कर्म देखा, शरीर देखा, ग्रह, माया, अब मन पर आते हैं। योग दर्शन का क्या कहना है इस बारे में, जैसा स्रोतों में लिखा है? योग दर्शन, खासकर पतंजलि की योग सूत्रों के हवाले से जो बात आती है वो यह है कि दुख का जो मूल कारण है वो है मन की चंचलता, जिसे चित्त वृत्ति कहते हैं। और हम अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को इन बदलती हुई मानसिक अवस्थाओं से जोड़ लेते हैं, उनसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अच्छा। सूत्र भी है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग इन वृत्तियों का निरोध है, उन्हें शांत करना है। स्रोत 5 क्लेशों की बात करते हैं, मतलब 5 तरह की मानसिक पीड़ाएं या बाधाएं। कौन सी है वो? सबसे पहली और जड़ है अविद्या,
यानी अपने असली स्वरूप को न जानना, अज्ञान। इसी अविद्या से पैदा होता है अस्मिता, मतलब मैंपन, झूठा अहंकार। फिर इसी से राग यानी पसंद की चीजों से चिपकाव, और द्वेष यानी नापसंद चीजों से नफरत या दूरी, और आखिर में अभिनिवेश, जो कि मृत्यु का या यूं कहें कि बने रहने की इच्छा का गहरा डर है। बाप रे, ये तो पूरी चेन है एक तरह से। बिल्कुल। और योग की प्रक्रियाएं जैसे ध्यान, आत्मनिरीक्षण, ये सब इन क्लेशों को समझने और इनसे ऊपर उठने में मदद करती हैं। ये सारे प्राचीन नजरिए तो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की जो जिंदगी है इतनी भागदौड़ वाली, इनमें इन बातों को कैसे उतारा जाए? क्या स्रोत आज के जमाने के बारे में भी कुछ कहते हैं? हाँ, ये बात भी आती है। स्रोत मानते हैं कि आज की जिंदगी के अपने तनाव हैं, सोशल प्रेशर है, पर्यावरण की चिंताएं हैं, मनोवैज्ञानिक उलझने हैं। ये सभी नई तरह की बाधाएं और दुख पैदा करते हैं, बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो प्राचीन ज्ञान जैसे माइंडफुलनेस है, ध्यान है, इनको आज की साइकोलॉजिकल समझ के साथ जोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेट करने की। हाँ, इंटीग्रेट करने की, ताकि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकें, इमोशनली ज्यादा मजबूत बन सकें और आज की चुनौतियों का सामना थोड़ा बेहतर ढंग से कर पाएं। अगर हम समेटें तो इन स्रोतों ने हमें बाधाओं और दुखों को कई एंगल से दिखाया। कर्म का असर, इच्छाओं का बंधन, फिर आयुर्वेद से शारीरिक मानसिक संतुलन, ज्योतिष से ग्रहों का प्रभाव, शिव और दर्शन से माया और वैराग्य का महत्व, और आखिर में योग से मन की वृत्तियां और क्लेश, और साथ में आज के जीवन के दबाव। काफी कुछ है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी, ये नीचे का है, स्रोतों से थोड़ा अलग, पर शायद सोचने पर मजबूर करे। उन्होंने कहा, जीना दुख भोगना है और जीवित रहना उस दुख में कोई अर्थ खोजना है। तो शायद इन सभी दृष्टिकोणों को समझने का मतलब सिर्फ बाधाओं को हटाना ही ना हो, बल्कि उन बाधाओं के रहते हुए भी या उनके जरिए जीवन में कोई गहरा अर्थ ढूंढना हो। क्या असली मुक्ति बाधाओं के ना होने में है, या उनके प्रति हमारा जो नजरिया है, जो रिश्ता है, उसके बदलने में है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।